हेलो गाइस, तो इस बार में पता चल गया था कि लिन बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए वापस आई है। वही मॉम जेंसी के पास जाती है और कहती है कि ये प्लान तो मरने ही वाला है, तो तुम इसमें इतना एफर्ट क्यों कर रही हो। और वो उन्हें चुप रहने के लिए इशारा करती है और प्लान से कहती है कि तुम इनकी बातें मत सुनो। और मॉम से कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही है, ये सब समझता है, मुझे यकीन है कि मैं इसे सेव कर लूंगी। तो मॉम सोचने लगती है कि ये थोड़ी सी स्टूपिड है पर क्यूट भी है, लगता है कि मेरे बेटे ने इसके अंदर यही देखा होगा। जेंसी कहती है यहाँ बहुत धूप हो रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ रुक कर वापस चले जाइएगा, वरना आपको स्ट्रोक हो जाएगा। तो कहती है कि तुम बहुत क्लमजी हो, तो मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे गार्डन बर्बाद ना कर दो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें सुपरवाइज करूंगी। वो भी मान जाती है और फिर मॉम कहती है तुम्हें तो एल्डर्स के एक्सप्रेशन की कोई परवाह नहीं है, मेरा बेटा तुमसे मैरिज करके अनलकी हो गया है। तो वो गुस्से में मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। तो मॉम पूछती है क्या बोल रही हो तुम, पर वो कहती है कि कुछ नहीं। मॉम कहती है कि तुम्हें किसी ने रूल्स नहीं सिखाया है क्या, ये तो जाओ फैमिली के लिए इंसल्ट की बात है। तो कहती है किसने कहा कि मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मेरे सिस्टर ने मुझे सब सिखाया है। पर वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें अच्छे से नहीं सिखाया, वो तुम्हें क्या सिखाएगी, उसे तो खुद कुछ नहीं पता। ये सुनते ही वो गुस्सा करने लगती है कि मेरे सिस्टर के बारे में कुछ मत कहना, आपको क्या लगता है कि आपके दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। तो कहती है ऑफ कोर्स वो दोनों बहुत अच्छे हैं। जेंसी कहती है बस आपके गॉसिप में, आपके बेटे की वजह से मेरी सिस्टर हर दिन ट्रबल फेस करती है। अगर आपको सारे रूल्स पता है तो अपने बेटे को आपने अच्छे से क्यों नहीं बता दिया। हमेशा वो इम्पल्सिव रहता है और बैड फेस बनाता रहता है, और कहने पर कहता है कि मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। मॉम कहती है कि तुम मुझे लेक्चर सुनाए जा रही हो, एल्डर्स को लेसन सिखाना चाहती हो, तुम हेवन के अगेंस्ट जा रही हो। तो कहती है आपने हार्शली बात की तो मैंने भी आपसे ऐसे ही बात कर ली। अभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। पर वो उसकी केयर करने लगती है कि क्या हुआ आपको, लगता है कि आपको स्ट्रोक हो गया है, चलिए अंदर चलते हैं। पर वो बताती है कि मुझे एंजाइना पेस्टोसिस है। जेंसी कहने लगती है इसका मतलब आप मेरी वजह से बीमार नहीं पड़ी। पास में एक इमरजेंसी अलार्म था जिसके पास वो जाने की कोशिश कर रही थी, पर जेंसी देख नहीं पाती और कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं, मैं जल्दी ही आपको वापस लेकर जाऊंगी। और वो कुछ ढूंढ कर लेकर आती है जिसमें वो इजीली उन्हें कैरी करके लेकर जा सके। वो बार बार उस डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर जेंसी उन्हें रोक लेती थी और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। तो वो कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, और वो फिर से उस डिवाइस के पास जाने की कोशिश करती है। फिर भी वो उसे कहीं नहीं जाने दे रही थी और जैसे तैसे वो उस गाड़ी में बिठाकर घर के अंदर लेकर जाती है और फिर उन्हें मेडिसिन वगैरह देती है खाने के लिए। मेडिसिन लेने के बाद उन्हें अच्छा फील होता है और वो उससे थैंक यू कहते हुए कहती है कि तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना आज मैं अपने ही घर में मर जाती। तो वो भी उनसे आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। मॉम कहती है कि मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ, तो तुम मेरे लिए सूप बना दो। पर वो कहती है कि मुझे कुकिंग करना नहीं आता, पर मेरी एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ से आपके लिए सूप ऑर्डर कर देती हूँ। मॉम सोचती है कि शायद ये बहाना बना रही है मेरे साथ नहीं रहने का, शायद यही अच्छा मौका है इसे घर से बाहर निकालने का। और उसे मना करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मेरे लिए कुकिंग करो, अगर तुम्हें कुकिंग करना नहीं आता तो तुम मेरे बेटे की केयर कैसे कर रही हो। जेंसी कहती है मॉम आपको तो खाना बनाना आता ही होगा, तो आप अपनी डॉटर इन लोग को कुकिंग करना सिखा दो, तो मैं आपके लिए कुक कर दूंगी। पर उसे भी कुकिंग करना नहीं आता, फिर भी वो उसके सामने अपना इमेज बचाने के लिए मान जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें पर्सनल गाइड करूंगी, जाकर फूड प्रिपेयर करो कहकर उसे भेज देती है। और फिर जल्दी से वो नेट से सर्च करके रेसिपीज देख लेती है। किचन में भी वो चुपके से रेसिपी देख देख कर उसे बता रही थी। और जब सॉल्ट देने की बारी आती है तो जेंसी पूछती है कि कितना देना है। मॉम को भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो अंदाजे में डाल देती है और फिर जैसे तैसे करके वो दोनों कुकिंग कर लेते हैं। अब जब टेस्ट करने की बारी आती है तो मॉम सोचती है कि पता नहीं ये कैसा बना होगा, और जेंसी को देते हुए कहती है कि तुमने ये बनाया है तो पहले तुम टेस्ट करो। वो तो खुशी खुशी टेस्ट करती है, पर जैसे ही खाती है वो कुछ बोल नहीं पाती। तो मॉम को लगता है कि शायद अच्छा बना है, इसलिए ये स्पीचलेस हो गई है और वो भी जल्दी से ट्राई करने लगती है, पर वो तो बहुत ही सल्टी था। फिर दोनों जल्दी से पानी वगैरह पीने लगते हैं। जेंसी कहती है इसका मतलब मॉम आपको भी कुकिंग करना नहीं आता, पर वो नहीं मार रही थी और कहती है कि किसने कहा मुझे आता है, तुम्ही ने अच्छे से कुकिंग नहीं किया। जेंसी कहती है ये आप क्या कह रही हैं, आपने जैसा जैसा बताया स्टेप बाय स्टेप मैंने वैसे ही फॉलो किया। फिर भी वो अपनी गलती नहीं मार रही थी और कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है। तो वो भी गुस्से में कहती है ठीक है आप मेरा दिया हुआ पानी भी मत पीजिए कहकर उनसे लेने लगती है। तभी उनके पास से फोन गिर जाता है और उसमें रेसिपी की वीडियो चलने लगता है। तभी जेंसी को भी पता चल जाता है कि उन्हें भी कुकिंग करना नहीं आता और वो रेसिपी देख देख कर बता रही थी। वो हंस रही थी तो मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम हंस क्यों रही हो मेरे ऊपर, तुम अपनी डॉटर इन लॉ की ड्यूटी तो पूरा कर नहीं पा रही हो और तुम मुझ पर हंस रही हो, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। तो वो चुप हो जाती है कि मैं और नहीं हंसूंगी। मॉम कहती है जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैस फैला कर रखा है। तो कहती है कि मैंने क्या किया। मॉम कहती है कि तुमने गार्डन का काम भी अच्छे से नहीं किया, अगर मैं एक बात बोलूं तो तुम 10 बात बोलती हो, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया जिसकी वजह से मैं बीमार भी पड़ गई, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कहकर उसे बहुत सुना रही थी। तो वो भी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि जब से मैं जाओ फैमिली में आई हूँ तब से आप मुझे सुनाई जा रही हो, मुझे भी आपकी डॉटर इन लॉ नहीं बनना, मुझे घर जाना है कहकर रो रही थी। वही जियायू सियान को फोन करके पूछती है कि जेंसी का फोन नहीं लग रहा है, क्या वो तुम्हारे साथ है। और वो मना करते हुए कहता है कि मैं तो रेसिंग के लिए आया था और बताता है कि वो मेरी मॉम से मिलने
मिलने गई थी, कहीं वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। और वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है तो उसका फ्रेंड रोक रहा था कि अभी तो गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो वो उसे आगे सब कुछ संभाल लेने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। वही ज़ायो भी अपना मीटिंग सस्पेंड करके वहाँ जाने लगती है और उसने सीजन को भी मैसेज कर दिया था, उसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना था, पर जैसे ही वो ये मैसेज देखता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ जाने लगता है। और जैसे ही तीनों भागते हुए जाओ फैमिली में आते हैं वो देखते हैं कि वो दोनों तो डांस कर रहे हैं। ये देखकर तो वो सब शॉक्ड हो गए थे। असल में जब वो रो रही थी तो मॉम उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो और रोए जा रही थी और कहती है कि मैंने आज सब कुछ बहुत अच्छे से किया, आपके लिए सूप भी बनाया, पर आप मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय डांट रही हैं। सियान को आने दो, मैं उसे डिवोर्स के लिए बोलूंगी। पर मॉम उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी और कहती है अगर तुम रोना बंद कर दोगी तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। और फिर दोनों ऐसे बच्चों की तरह डांस करते हैं। ये सब देखकर तो उन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था और वो दोनों ब्रदर साथ में पिंच करने के लिए कहते हैं। और फिर जायो जाकर जेंसी से पूछती है कि तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, तो कहती है मैं मॉम के साथ प्ले कर रही थी इसलिए फोन देखा ही नहीं। मॉम बताती है कि मैंने ही इसे बुलाया था कुछ रूल सिखाने के लिए, ये थोड़ी सी स्टूपिड है, इसे तो कुछ पता ही नहीं। जेंसी कहती है आज मैंने और मॉम ने बहुत कुछ कर लिया, गार्डन का काम भी कर लिया और सूप भी बना लिया, आज मैंने पहली बार कुकिंग की है। ये सुनते ही सियान दौड़ते हुए ट्राई करने के लिए जाता है और उनके मना करने से पहले ही वो उस सूप को पी लेता है। और जैसे ही वो सारा सूप पीता है उसे तो वोमिटिंग ही हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या बनाया है। और फिर सब लोग डिनर कर रहे थे। मॉम सोचती है कि जेंसी के दिल में कोई बुराई नहीं है, पर जायू के बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकती और उसे कहती है मैंने सुना है कि तुम बहुत कैपेबल हो, पर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तभी सियान उसे फूड देते हुए कहता है कि आप ये खाइए, आपके सूप से तो बेटर ही है, पर वो जेंसी को दे देती है कि तुम खाओ। सियान परेशान हो रहा था कि अभी तो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है, कहीं मॉम की वजह से फिर से कोई डिफिकल्टी ना आ जाए और फिर से हम दोनों को अलग ना होना पड़े। मॉम फिर से जायू को सुनाने लगती है कि तुम्हें बस फैमिली बिजनेस चाहिए, तुम पब्लिक के सामने शो अप करती हो और फैमिली को नेग्लेक्ट करती हो। तो सियान फिर से उसे चुप कराने के लिए फूड दे देता है, पर वो ले जाकर जेंसी को दे देती है और फिर से जायू को सुनाने लगती है कि ये जाओ फैमिली के लिए सेम की बात है। तो कहती है कि हाँ मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, बस मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि एक वुमेन भी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। ये सुनकर वो दोनों से सपोर्ट करने लगते हैं कि आप सही बोल रही हो। मॉम को भी लगता है कि ये बहुत एम्बिशियस है, फिर भी वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमने बहुत सारे पैसे खो दिए, अब तुम्हें कंपनसेशन करना होगा। तभी सीजन कहता है भले ही मैं वो वेडिंग हार गया, पर जाओ फैमिली को उस थोड़े से पैसों की कोई जरूरत नहीं थी और वो अपनी वाइफ का सपोर्ट करता है। जेंसी कहती है कि मैंने सिस्टर को बड़े होते हुए देखा है और मैंने उससे पावरफुल पर्सन इस वर्ल्ड में नहीं देखा। जायू कहती है जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तब मुझे फेल्यूर होने का कोई डर नहीं था, अगर मैं फेल्यूर हो भी गई तो फिर से मैं अपनी कंपनी खड़ी कर दूंगी और ये सब कुछ मैंने अपनी मॉम से सीखा है, उनसे इंस्पायर हुई हूँ। उन्हें ऐसे आर्ग्यू करते हुए देख सियान सोच रहा था कि फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और वो खड़ा होकर कहता है कि आप सही बोल रही हैं। तो मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ। और फिर जेंसी अपनी क्यूट क्यूट हरकतें करके सबको हंसा देती है। फिर सियान उसकी तारीफ करने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी कैपेबल हो, तुमने मॉम को कन्विंस कर लिया। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।